क्या कहते हैं? कोकलिया 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 कहते इस भोगे के समाज संरचना को क्या कहते हैं? कोकलिया पूरी तरह से गर्भ में डूबा रहता, पूरी तरह से गर्भ में। उसके बाद कोकलिया के बाद कोकलिया के ऊपर एक तंत्र होते हैं, कोकलिया के ऊपर एक तंत्र होते हैं जिसे कहते हैं वेस्टिबुलर तंत्र। वेस्टिबुलर तंत्र, तंत्र को अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं, वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर। और ये पूरी तरह से गर्भ से क्या होता है? हमारा तो ये पूरी तरह से गर्भ से क्या होता है? और ये जो कोकलिया है दोस्तों, ये जो कोकलिया है, ये कोकलिया से ढेर सारे तंत्रिकाएं निकलती है, कोकलिया से ढेर सारे तंत्र निकलती है। और ये तंत्रिकाएं सीधे जुड़ी रहती है, ये तंत्रिकाएं सीधे जुड़ी रहती है हमारे ब्रेन से। कोकलिया से तंत्रिका निकलती है जो जुड़े रहती है, किससे? ब्रेन से जुड़ी रहती है, ब्रेन से जुड़ी रहती है। और इस तंत्रिका को ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं, श्रवण तंत्रिका कहते हैं। इस तंत्रिका को श्रवण तंत्रिका कहते हैं, ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं। दोस्तों समझे जी, एक बार फिर से समझिए। को कितने भागों में बांटा गया है? मानव के कान को कितने भागों में बांटा गया है? बाएं कान, मध्य कान और आंतरिक कान। अब कान के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तीनों के बाद नली को, ईयर के नाल की नली में क्या क्या रहता है? याद हो गया ना? ईयर के नाल की नली में असंख्य छोटे छोटे और सेरोमिनस ग्रंथियां रहती है। ईयर के नाल से जुड़ा रहता झिल्ली, झिल्ली से जुड़ा रहता कान की तीन हड्डी, मेलियस इनकस और मेलियस इनकस स्टेप्स वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मध्य कान को क्या कहते हैं? के रीति मध्य कान को क्या कहते हैं? मध्य कान के बाद शुरू होता है आंतरिक कान पूरी तरह से द्रव पदार्थ से, आंतरिक कान पूरी तरह से द्रव पदार्थ से हरारत, आंतरिक कान पूरी तरह से द्रव पदार्थ से स्टेप से जुड़ी घोंगे के समान संरचना को, घोंगे के समान संरचना को कोकलिया के ऊपर मौजूद रहता है। और कोकलिया से निकलती है ऑडिटरी नर्व, श्रवण तंत्रिका जो जुड़ जाती है, जो जुड़ जाती है। अब सवाल है कि हम सुनते कैसे? आप संरचना समझ गए जी? आप